हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी जो कहानी है वो बताने जा रहा हूँ, जो है रॉकी अग्रवाल की, जो एक तरीके से गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात से वो आते हैं। वो 3 से 4 साल से ओसीडी एंड डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके साथ साथ जो उनके सिम्टम्स आते थे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और भूख ना लगना, तो तमाम तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही थी। और ये कह सकते हैं कि एक टाइप के थॉट उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। फोबिया, एक मोबाइल का फोबिया था उनको और एक साबुन का फोबिया था। तो तमाम तरह के थॉट उनको परेशान कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि उनके मन के अंदर अनवांटेड थॉट, या मैं कह लूँ एक अनक्लियर थॉट जो चल रहे थे, वो कभी क्लियर नहीं थे। तो इससे वो 4 साल से एक तरीके से परेशान थे और डिप्रेस थे और डिप्रेशन में थे, और अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अपने परिवार को टाइम न देने की वजह से उनके मन में उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि उनके परिवार का क्या होगा, कैसे वो अपने परिवार की देख रेख करेंगे। इस टाइप के तमाम तरह के थॉट उनको घेरते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर उनकी स्टोरी से यह मतलब है मेरा कि उन्होंने अपने 4 साल के ओसीडी को, डिप्रेशन को, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करे, कैसे डेली रूटीन को फॉलो कर कर और अपने डाइट चार्ट को मेंटेन कर कर एक अच्छी हैबिट को डेवलप कर कर कैसे अपने 4 साल के ओसीडी को उन्होंने क्योर किया 85% से ऊपर। कैसे अभी भी वो अपने इस जो ओसीडी है उससे अभी भी लड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी, रॉकी की जुबानी, कि कैसे उनको 4 साल से ये प्रॉब्लम था। आज हमें रॉकी खुद बताएंगे। हेलो, मेरा नाम राकेश गर्ग है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरे को 3-4 सालों पहले कोई डिप्रेस्ड, कोई फोबिया हो गया था। फ़ोन फोबिया था और सोप का फोबिया हो गया था। बताते हुए ऐसा लग रहा है भी क्या फोबिया हो गया था। बहुत ऐसा लगता, डर लगता था मोबाइलों फ़ोनों से सुन के देख के इनमें ये होता है, फलाना होता है, इनमें केमिकल्स होते हैं। उनसे बहुत डरने लग गया था। हर चीज़ में डिप्रेस्ड, फिर बाहर निकलने में डिप्रेस्ड, डरने लग गया था। किसी भी चीज़ को खाने में डरता था, इस चीज़ में ये होगा वो होगा। बहुत चीज़ों में मैं अब देखता रहता था, भी ये सोच समझ के खाता था और सारा दिन बेड पे पड़ा रहता था, लेटा रहता था। लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। फिर 3-4 डॉक्टरों से कंसल्ट किया और मेडिटेशन वगैरह दे देते थे, ठीक हो। जब तक रिलीफ मिलता था तो चलता रहता था। 2-3 महीने खाता था रिलीफ, फिर सोचता इसका ये तो मेरे विचार हैं, विचार तो नहीं बदल रहे, तो मेडिसिन खा रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। तो एक दिन फिर मैं सर की कोई वीडियो यूट्यूब पे आई हुई थी, वो देख रहा था। तो उसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में सुना उनसे। तो उन्होंने समझाया था कि ये सब आपके माइंड की कंडीशनिंग है, पास्ट की कंडीशनिंग है। भी किस चीज़ से आप घबराने लगे, किस चीज़, वो सिर्फ आपके माइंड की सोच है। तो वो मेरे माइंड में बैठने लगी बातें। सही बात है भाई, मैंने कंडीशन कर रखी है, सभी लोग तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, साबुन शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को प्रॉब्लम क्यों है, इनसे क्यों घबराहट है। वो सीढ़ी का इतना बड़ा प्रॉब्लम बैठ गया था दिमाग में लेके। फिर मैंने सर से एक दिन हिम्मत करके फ़ोन पे बात की। उनसे कहा सर बात करना चाहता हूँ, कंसल्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने टाइम दे दिया मेरे को। तो उन्होंने फिर मेरी थेरेपी चालू की कि आप कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया, माइंड कंडीशनिंग के बारे में बताया, भी आपको ये सोचना है, या ऐसे ऐसे करना है। सुबह रनिंग के बारे में बताया, जितनी इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा, जितना पावर होगा उतना आपके थॉट्स कम होते जाएंगे। मेरी इम्यूनिटी, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी मुझे, काफ़ी टाइम से थी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो मुझे। तो फिर मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया उनके सर के कहने से। 5 बजे जाता था और फिर 6 बजे आके फिर मैं योगा, उन्होंने जो बताया हुआ था, मेडिटेशन वगैरह करने लग गया। तो मुझे हल्के हल्के थॉट्स, विचार कम होने लगे उनकी, और माइंड कंडीशनिंग बदलने लगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोच के करता रहता। दिन में जो उन्होंने बताया वो करता रहता था। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया है।
और अभी तो मेरे 9 ही दिन हुए हैं, मेरे को 85% से ज़्यादा रिलीफ मिल चुका है, और वो भी 10-15% है, हल्का फुल्का ही है, थोड़ा से 1-2 आता है नॉर्मली। एंजाइटी कुछ भी नहीं है अभी, नो डर है, नो घबराहट, नो कुछ भी, बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, फ्रेश माइंड से जीवन जी रहा हूँ, अपनी हेल्दी लाइफ है। वरना सुसाइडल थॉट बहुत आते, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे मुझे भी, कर लूँगा मैं कुछ, लेकिन परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी वजह से देख देख के रोता था तो थोड़ा बहुत भी, हाँ भी क्या करूँगा लाइफ में। तो अब सर के कहने से हिम्मत आई तो अब कर रहा हूँ मैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को भी एडवाइस देना चाहूँगा कि सर ने कई बार बताया था कि आप जिस चीज़ से डरते हो आप उसको अपने पास रखो, उस चीज़ को साथ में रख के सो, फिर आपको एंजाइटी, फिर मैं साबुन वगैरह जो से डरता था उनके साथ में रख के रहने लग गया, और मोबाइल फ़ोन को भी साथ में रखता था। तो मुझे उनसे फिर घबराहट 3 दिन 4 दिन तक तो हुई, फिर आने उनके बारे में थॉट्स आने बंद हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए। फिर मैं एकदम से नेचुरल जीवन जी रहा हूँ। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगा कि मोबाइल में आप लोग भी उल्टी सीधी बेफालतू की नेगेटिव बातें मत सुना करो, जिनसे आपको एंजाइटी घबराहट पैदा हो जाए। वो नकारात्मक सोच होती हैं उन लोगों की, वो हमारे माइंड पे इफेक्ट गेरती रहती हैं। आप उनसे बिल्कुल दूर रहो। जितना मोबाइल का यूज़ करना होता है हमें बस ठीक है, फ़ोन कर लिया गया, या यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो आ रही है तो वो देखनी है, वो देख ली हैं। तो रात को सोने से पहले एक अच्छी वीडियो सुन लो तो बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। सर की वीडियो से आप बहुत 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 ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। 1-2 वीडियो सुनते ही आपको लगेगा हाँ कुछ तो है, हम ठीक हो सकते हैं, हम जीवन को अच्छा गुजार सकते हैं जैसे हमने पहले गुजारा ही है। ये तो अभी सिम्टम्स दिमाग में पता नहीं कहाँ से घुस आते हैं, ये नेगेटिव को बीमारी नहीं है ये। मैंने अभी समझ में आ गया सर के कहने से। गॉड रिलीजन्स के बारे में सर ने मेरे को बहुत अच्छे से सब समझाया था, भाई गॉड रिलीजन्स कैसे हैं, कैसे काम करता है हमारा माइंड, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मैं अपनी हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ हैं, मैं भी योगा जिम सब कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपना जीवन जी रहा हूँ। आप लोग भी जी सकते हैं। उम्मीद मत छोड़ना, आशा मत छोड़ना, आशा की किरण कहीं ना कहीं मिल जाती है। जैसे मेरे को 4 साल के बाद मिली तो अब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी है, मेरी फैमिली हैप्पी है, मेरे बच्चे हैप्पी हैं, मेरे साथ खेलते हैं। आप भी अपना जीवन ऐसे ही गुजार सकते हो। आप में बहुत पोटेंशियल है। सर ने मेरे समझाया कि माइंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पावर होती है। ये आपका माइंड में कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती अगर आप चाहो तो। अगर आप सोचो, पॉजिटिवली सोचोगे तो आपके माइंड में कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती। आप बिल्कुल हंस के खुल के जीवन जी सकते हो। मैं सर कहना चाहूँगा अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार सर से मिल के भी देख लेना। भी मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी अगर जिस प्रकार से मेरा डिप्रेशन चला गया भी शायद आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए। भाई बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। गॉड के बारे में थॉट्स आते हो, नेगेटिविटी है, मन में नेगेटिविटी है या जो भी हैं तो समझाएंगे। उन्होंने जो मेडिटेशन के तरीके बताए हुए हैं, रनिंग के जो दिन में मेरे को डे बाय डे बताते हैं कि आपको ऐसे ब्रीदिंग लेना है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप पर ही निर्भर है, आपके अंदर ही होता है। सर ने मेरे को ऐसा समझाया कि ये सब तेरे अंदर ही चल रहा है रोकी हैं भाई। डर भी तेरे अंदर है और निडर भी तभी तेरे अंदर ही है। अगर तू दुख में रहना चाहेगा तो दुख ही रहेगा, अगर हैप्पी में खुश में रहना चाहेगा तो खुश रह लेगा। लाइफ तेरी है तो जितना तू अंदर से खुशी महसूस करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम में होती ही रहेगी। आप 21 दिन की प्रैक्टिस करके देखो भाई, आपको हैप्पी रहना है। सैडनेस बिल्कुल भी डिप्रेस्ड होना नहीं। आप मन पे आप कॉपी पे लिख के रखना, एक बात सुबह उठते ही करना, भाई आज का दिन मुझे डिप्रेस्ड उदासीनता में नहीं गुजारना है। तो आप सुबह उठते इस वाक्य को पढ़ो और आई एम हैप्पी सारा दिन गुजारो। फिर 21 दिन तक आपको यही प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। सर ने मेरे को ये ऐसे समझाया, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप 21 दिन के बाद नेचुरल तरीके पे फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर हैप्पीनेस आ जाएगी। अभी तो मेरे 9 डेज हुए हैं, अभी तो मेरा 21 डेज का सेशन चालू है, तो मुझको बहुत खुशी है, बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू। मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर ठीक हो सकते हो, सब लोग ठीक हो सकते हैं। हाँ, मोबाइल में फालतू की एंडमेंट चीज़ें मत देखा करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी भी, ताकि आप मेरी तरफ से उनमें चीज़ों में ना पढ़कर अपना जीवन बर्बाद करो। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने कि रॉकी ने कैसे अपनी प्रॉब्लम को दूर किया। आज उनका 9th के बाद 10th डे है।
तो उन्होंने कैसे बताया कि कैसे वो डिसिप्लिन में रहकर, कैसे अपने ऊपर काम करके, कैसे प्रैक्टिस करके, कैसे थॉट प्रोसेस पे काम करके, बाकायदा उन्होंने बुक्स भी पढ़ी थी दोस्तों। तो इसके अलावा डेली एक तरीके से उनका रूटीन बना हुआ है, कब क्या करना है सारा टाइम उनका मेंटेन है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। और एक कह सकता हूँ मैं कि रोज़ डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों को लेकर, जो भी चीज़ें उनको मैंने बता रखी हैं, जैसे कि रनिंग करना और कार्डियो करना, किस समय क्या क्या चीज़ करनी है, वो सारा का सारा टाइम टेबल का फिक्स्ड है। इसके अलावा अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और दोस्तों रॉकी ने आपको एक एडवाइस ज़रूर दी होगी, वो है मोबाइल फ़ोन। कि गूगल में जाके बहुत से लोग ये सर्च करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम, यानी कि अगर जिसको हार्ट के आसपास या जिसको चेस्ट के आसपास पेन होता है, तो वो जाके उस पर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो वो सेम सिम्टम्स को जब वो देखते हैं तो अपनी बॉडी में सेम सेंसेशन को फील करते हैं। तो रॉकी की एक एडवाइस आप प्लीज़ ज़रूर मानेगा, ये मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस है कि आप गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके अपने सिम्टम्स के रिगार्डिंग कुछ भी सर्च मत करिए। वहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, क्योंकि आपके जो थॉट हैं, जो नेगेटिव थॉट हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिनको एंजाइटी है, तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस टाइप की वीडियोस आप और इस टाइप की चीज़ें आप इंटरनेट में या गूगल में बिल्कुल भी सर्च मत कीजिए। एंजाइटी से रिलेटेड या जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उससे रिलेटेड गूगल मत कीजिए। स्टॉप गूगलिंग। तो इस टाइप की चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो रॉकी की बात मानिए, आप अपना लाइफस्टाइल खुद से चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, अपने इमोशनल लेवल पे, अपने थॉट लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हर चीज़ पर आप अपने आप को इम्प्रूव करके अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ट्रस्ट में। और इसलिए मैंने आपको ये जो वीडियो है इसको पोस्ट करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप कम से कम अवेयर हो, जो आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे टेंशन एकमात्र कारण है। या मैं ये कहूँ कि 85% तक जितनी प्रॉब्लम होती है सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर की जाती है। तो प्लीज़ इस एडवाइस को रॉकी की ज़रूर सुनिए। दुर्गा ने भी यही एडवाइस दी थी आपको कि एक तरीके से नेट में उल्टी सीधी चीज़ें, यानी कि जो आपके काम की नहीं है, अनवांटेड चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, उनको सर्च करना बंद करिए। अगर एक आप अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, डेली हैबिटों में काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कब क्या करना है आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टारगेट को आप सेट नहीं कर सकते हैं तो आप 2 दिन का टारगेट दीजिए, 1 दिन का टारगेट दीजिए। जब वो जो टारगेट आपके अकम्प्लिश होने स्टार्ट हो जाए तब आप अपने आप को 5 डेज़, 10 डेज़ या 21 डेज़ या 30 डेज़ का ऐसे करके टारगेट अपने आप को दे सकते हैं। तो रॉकी से आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे डिसिप्लिन में रहकर, कैसे अपने ऊपर काम कर कर, एक्सरसाइज करके, योगा कर कर, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करके आप तमाम तरह के सिम्टम आपकी बॉडी से जो टेंशन की वजह से जो एक तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और प्लीज़ आप बुक पढ़ना मत भूलिए, रोज़ाना एक अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए। उससे मैं कहूँ कि आपकी थिंकिंग जो आप मन में सोच रहे हो वो चेंज होती है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। देखते रहिए हील योर सेल्फ चैनल। और जाते जाते इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।